वेलकम बच्चों। अभी तक हमारी दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 1.1 और 1.2 और हमारा चल रहा है सब डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में अलग अलग मेथड्स देख रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा कि एकदम बेसिक लेवल पर काम किया हमने पहले एक्सरसाइज में। दूसरे एक्सरसाइज में हमारे पास स्पेशली था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी अलग अलग रूप हमने देख लिए और उसको भी हमने डेरिवेटिव में बराबर उतारा और अच्छे से सॉल्व किया। बस आप उसको भूलना नहीं चाहिए, इसलिए क्या करते रहो, उसकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। मैं बाद में बताने भी वाला हूँ एक दो दिन के बाद में कि आप शाम का समय किस तरह से सेल्फ स्टडी में डाल सकते हो। ठीक है। मैं बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। आज हमारे पास नई मेथड है जिसका नाम है लॉगरिथमिक मेथड। मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स यहाँ पर इसलिए लिख के रखे क्योंकि थोड़ा समय बचना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या है, पॉइंट्स है। तो आपको मालूम है ये रेगुलर नोटबुक में भी लिखने होते हैं और डायरी में भी लिखने होते हैं। ठीक है। ताकि डायरी से आप पट से फटाफट पूरी की पूरी जितने भी चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, उसकी रिवीजन कर सके। और फिर एक्सरसाइज है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व भी कर सकते हो, होमवर्क कर सकते हो। देखो, सबसे पहले क्या होने वाला है, तो आपको y इज इक्वल टू कुछ ना कुछ दिया जाता या फिर जो भी फंक्शन दिया जाता, आप उसको क्या करते हो, y इज इक्वल टू, या तो y इज इक्वल टू दिया जाता या फिर हम लेट y इज इक्वल टू वो फंक्शन ले लेते। तो समझो 2 मिनट के लिए फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लिया। फिर उसके बाद में टेकिंग, हमको हेडिंग डालनी है कौन सी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां पर आपको दोनों तरफ में क्या करना है, लॉग लेना है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लॉग होगा तो लॉग y, राइट हैंड साइड में लॉग एफ ऑफ एक्स होगा। अब बात यहाँ पर है, ये दिखने में इतना सा दिखता है लेकिन बस यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगरिदम्स के क्या करने हैं, रूल्स लगाने हैं। ठीक है। तो जो भी होगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर डाल देता, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद में फिर आप क्या करना, यहाँ पर सिंप्लीफाई करो यहाँ। ठीक है। सिंप्लीफाई करो, उसके बाद में फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको मालूम है लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 जो भी फंक्शन है, जैसे 1/x होता है, लेकिन यहाँ y है तो 1/y। लेकिन x होता तो हरकत नहीं, लेकिन x के अलावा कुछ भी आया तो उसका डबल डेरिवेटिव लेना पड़ता। तो y का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx होगा। वैसे ही सामने लॉग का, ये लॉग जो भी है तो लॉग का डेरिवेटिव क्या है, 1/वो। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो 1/f ऑफ एक्स, और x होता तो हरकत नहीं, लेकिन उसके अलावा कुछ और आया तो उसका फिर से क्या करना पड़ता, डेरिवेटिव लेना पड़ता। ठीक। फिर यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। उसके बाद में आपको तो सिर्फ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, यानी dy/dx। तो ये जो एक्स्ट्रा का y है ये dy/dx रहने दो, ये y डिनोमिनेटर में है, अब उधर भेज दो तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और ये बनेगा f' बन जाए f', और यहाँ पर f ऑफ x। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास रहने वाला है सिंपल। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जो भी फंक्शन है आप उसको y ले लो, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर उसके बाद में उसको सिंप्लीफाई करो, वहीं पे थोड़ा समय लगता है। सिंप्लीफाई करने के बाद में फिर क्या करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में कंपल्सरी ये दिखेगा आपको 1/y इंटू dy/dx। ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद में वो जो 1/y वाला है तो y उधर भेज देना और y की वैल्यू रखना। क्या कहा मैंने, y की वैल्यू रखना। यहाँ पर मैं कहता हूँ, ठीक है, ये स्टेप में कहता हूँ y की वैल्यू रखना। ठीक है। y की वैल्यू वापस करो। ठीक है। y की वैल्यू वापस करना। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने y लिख तो लिया है लेकिन कैसा, मुझे वो पॉइंट्स बताने थे, लेकिन अब y क्या आता ना क्या नहीं, तो वो y की वैल्यू वहाँ पे क्या करेंगे, आप वापस करेंगे। यहाँ पर जो है ये लॉग वाला जो पोर्शन है, ये लॉग वाला पोर्शन आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी जैसा भी होगा। ठीक है। और वहाँ पे आपको करना क्या है, तो लॉगरिदम्स के रूल्स लगाना है। जैसे लॉगरिदम्स के रूल की बात अगर करूँ तो log a/b है, इसका मतलब क्या होगा, log a माइनस log b। ठीक है। अगर log a इंटू बी होता तो क्या करते, log a प्लस log क्या होता, b होता। ठीक है। अगर ये मिक्स में आता log, मान लीजिए a इंटू बी अपॉन सी है। ठीक है। तो सिंपल करना क्या है, तो log a प्लस log b, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में नीचे वाला माइनस में तो log c हो जाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ा और मैं मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, ए बी अपॉन सी डी है और ऊपर में स्क्वायर है या फिर एक आधा पावर ले लेते यन है, तो आपको मालूम है यन सामने आएगा। ठीक है। फिर ब्रैकेट ले लेना, क्या होगा, ऊपर में तो log a प्लस log b और नीचे में है तो log c माइनस log
डी, ठीक है, और ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा यहाँ। यानी इस तरह से जो भी फार्मूले वो पूरा लॉगरिथमिक फार्मूले वहाँ पर आप लगाएंगे और बराबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम हमारी एक्सरसाइज के उस बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक बार एकदम फास्ट रिवीजन करते हैं। वाई इज इक्वल टू लेना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा 1/y dy/dx। फिर आखिरी में सॉल्व करते करते गए, फिर उसके बाद y को उधर भेज देना और आखिरी में y की वैल्यू वापस कर देना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में से फर्स्ट क्वेश्चन में से फर्स्ट, यहाँ से हम आंसर की शुरुआत करते हैं। सो उसमें से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो ये पूरा दिया है, मैंने कहा इसको y ले लो। सो लेट क्या बोलेंगे आप, y इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, यहाँ पर है x+1 उसका होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो क्या है x+2 उसका क्यूब इंटू यहाँ पर है x+3 उसका पावर 4 है। फिर ये y इज इक्वल टू ले लिया, फिर क्या है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर हेडिंग देंगे हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का लॉग करेंगे, ठीक है। और थोड़ा मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, ठीक। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा लॉग y, ठीक है, इधर में होगा लॉग, ठीक है, x+1 का स्क्वायर क्योंकि ऊपर है और जो नीचे है उनको माइनस में, यानी माइनस लॉग क्या होगा x+2 क्यूब माइनस लॉग क्या होगा x+3 उसका पावर 4, ठीक है। तो मैंने कहा जो नीचे हैं तो माइनस, ऊपर में आएंगे तो प्लस में, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे ये 2 आप सामने ले सकते हो, ठीक है, आप ले लो। सो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये 2 सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा क्या था log a टू द पावर b, तो b सामने आता log a रहता तो वो वहाँ पर होगा, 2 सामने आया log x+1 माइनस यहाँ पर 3 सामने आएगा तो 3 और बनेगा log x+2 माइनस यहाँ पर 4 सामने आएगा तो 4 यहाँ बन जाएगा log x+3 हो जाएगा। चलो यानी मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, हो गया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो लॉग का डेरिवेटिव, एक काम करो आप सबको पहले डेरिवेटिव डाल दो, मैं डेरिवेटिव लिख लेता यहाँ पर डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ कौन log y। हालांकि इसके बाद आप डायरेक्ट करेंगे, मैं ये क्या पूरा कंप्लीट करके बताता हूँ। ये 2 को बाहर निकाल दो, यहाँ पर डेरिवेटिव होगा किसका log x+1 का, माइनस 3 को बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव होगा बाहर मतलब कांस्टेंट, ठीक है, कॉमन निकाल लेते हैं, log x+2 है माइनस ये 4 है। अब डेरिवेटिव डाल दो किसका, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इसको, माइनस ये 4 है और डेरिवेटिव बनेगा किसका log x+3 का, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ ऐसी बताई, नेक्स्ट प्रॉब्लम में पॉसिबली हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, देखेंगे। सो अब यहाँ पर डेरिवेटिव है तो log का डेरिवेटिव क्या है 1/x, लेकिन x नहीं है, कौन है y है, इंटू y होने के कारण फिर से उसका डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि x रहा तो कोई बात नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमारे पास है 2, ठीक। अब यहाँ पर भी log का डेरिवेटिव 1/x, तो x के जगह पे क्या है x+1 और फिर से उसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो वो आएगा x+1 फिर से, ठीक। फिर माइनस ये 3 है, फिर से log का डेरिवेटिव क्या है 1/x, x यानी x+2 और फिर से डेरिवेटिव किसका हो रहा है x+2 का, फिर ये माइनस है ये 4, log का डेरिवेटिव फिर से 1/x+3, फिर डेरिवेटिव फिर से किसका x+3 का हो जाएगा। चलो और सॉल्व करना शुरू करो, लेफ्ट हैंड साइड में तो वही रहने दो फिलहाल जब तक कि लास्ट स्टेप नहीं आती। अब इसको देखो मैं ये लिख लूँगा यहाँ पर 2/x+1 इंटू डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 + 0 क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे 3 1 करूँगा मैं तो ये बनेगा 3 1 3 अपॉन x+2 और यहाँ पर भी x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये 4 1 4 कर लो आप, x+3 होगा और यहाँ 1 +
0, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव फिर से 0। चलो अब थोड़ा सॉल्व करते, तो 1/y क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये 1 + 0 1, यानी सिंपल 2/x+1 माइनस, यहाँ पर भी वही 3 × 1 = 3, नीचे में x+2 माइनस 4 × 1 = 4 अपॉन x+3। ठीक है, तो ये हम लास्ट स्टेप में पहुँचे। अब इसको पॉसिबल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। आखिरी में मैंने क्या कहा था, ये y है तो y को उधर भेज दो, तो ये y को उधर, क्योंकि मुझे सिर्फ dy/dx चाहिए, तो y जब उधर जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो बीच में माइनस प्लस है और y मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट लेना। क्या होगा, 2/x+1 माइनस 3/x+2 माइनस 4/x+3 हो गया। ठीक है, और लास्ट में मैंने क्या कहा था, y की वैल्यू वापस करना। ठीक है, सो यहाँ पर फाइनल स्टेप आएगी dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू वापस। तो y क्या है हमारे पास, देखो ये है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, तो y की वैल्यू ये पूरा वापस करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर x+2 होल स्क्वायर अपॉन क्या है, ये सब x+2 क्यूब और x+3 पावर 4 होगा, ये होगी y की वैल्यू। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये अंदर जो ब्रैकेट में दिख रहा है वो आप इसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो ये होगा 2/x+1 माइनस 3/x+2 माइनस 4/x+3 हो जाएगा। सो ये और यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक एक स्टेप, एक एक छोटी छोटी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको पॉसिबली हर स्टेप में एक्सप्लेन की हुई। अब बराबर इस तरह से जाएंगे और काम करेंगे। ठीक है, सो चलो और समझते इसको नेक्स्ट क्वेश्चन से। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, लेट, मैं इसको ले लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू, बड़ा सा क्यूब रूट नज़र आ रहा है, क्या है वहाँ पर, अंदर में है 4x - 1, नीचे में दिख रहा है देखो 2x+3, सेकंड ब्रैकेट है 5 - 2x एंड इट्स अ स्क्वायर। ठीक, मैं थोड़ा जगह बचाने की कोशिश करता हूँ, यहीं पे राइट करता हूँ। अब देखो मैंने ये जो चीज़ है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पहले तो बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ। अब बोलेंगे क्यों ऐसा है ज़रूरी, ये जो क्यूब रूट है बच्चों, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि क्यूब रूट है तो दैट कैन बी रिटन एज x⁻⁴ सो वी कैन राइट लाइक दिस ना। तो अंदर में जो पूरा है वो क्यूब रूट में है, तो उस पूरे को पावर में क्या देख सकता हूँ, 1/3, यानी क्या हो जाएगा, चलो बताओ, ये है 4x - 1 अपॉन पूरा क्या है, ये 2x माइनस प्लस है। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 5 - 2x, ठीक है, और उसका स्क्वायर है, ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, और क्योंकि क्यूब रूट है तो मैं पावर में डाल देता हूँ 1/3। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट होता तो 1/2, तो अगर क्यूब रूट है तो 1/3, इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये बराबर चेक करो, 4x - 1 ये एज इट इज़, ठीक है, और पावर गया 1/3। अब इसको ये थोड़ा सिंप्लीफाई टाइप करना है हमको, हो गया। तो अब हम पहले करेंगे लॉग का काम। ठीक है, सो यहाँ हेडिंग डालेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, मैंने कहा था मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में डायरेक्ट करूँगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास लॉग y होगा। आपको मालूम है ये जो पावर है, ये पावर सामने आएगा। ठीक है, मालूम है ना, लॉग एट द पावर b, तो b सामने और लॉग a होगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 तीन आप बोल सकते हैं फैक्टर या फिर टर्म्स। ठीक है, ये जो फैक्टर है तो ऊपर में है तो वो डायरेक्ट प्लस में जाएगा, ये दोनों माइनस में जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर ले लेना, तो ये 1/3 में लिख लेता हूँ सामने, डायरेक्ट लॉग, इसके लिए बड़ा सा ब्रैकेट पहले ले लो, तो लॉग ऊपर को क्या होगा, 4x - 1 माइनस, क्योंकि नीचे है तो माइनस, डिवीज़न में तो माइनस, लॉग क्या होगा 2x+3 माइनस, फिर से लॉग क्या होगा 5 - 2x और उसका स्क्वायर। सो इस तरह से हो जाएगा। तो ये लॉग का सिंप्लीफिकेशन हो गया। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लॉग का सिंप्लीफिकेशन हो गया तो हमको करना क्या होता है, हमको सिंपली यहाँ पर क्या करना होता है, अभी डेरिवेटिव लगाना होता है। तो लगा देते, हेडिंग डाल देते, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ बोलेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में लॉग का डेरिवेटिव 1/y
फिर से dy बाई डी एक्स, मैंने कहा था हम डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा। ये 1/3 बाहर है, बाहर का बाहर रहने दो, हाथ मत लगाओ उसको। यहाँ पे भी, अब यहाँ पे मैं ऐसा dy dx लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट करते। तो लॉग का डेरिवेटिव 1 क्या होगा, तो 1/4x माइनस 1, लेकिन भाई ये x नहीं है तो हम उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर जाओ आप, यहाँ पर भी माइनस लॉग का डेरिवेटिव 1/, चलो क्या होगा 1/2x प्लस 3 है लॉग का डेरिवेटिव, ठीक है। 1/x होगा, लेकिन x की जगह पे कुछ और है, इसलिए हम इसका फिर से क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो 2x प्लस 3। अच्छा ये माइनस है हमारे पास फिर से, तो माइनस 1/, क्योंकि लॉग है क्या हो जाएगा। एक काम हमने यहाँ पे किया, नहीं थोड़ा सा कर सकते थे, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। यानी मालूम है ना आपको, ये 2 क्या आता सामने आता, ये 2 सामने दे देता मैं, यानी ऑलरेडी वहाँ पर क्या होगा 2 होगा, ठीक। मैंने क्या कहा समझा ना, जैसे ये पावर है तो पावर सामने आता ना, जैसे बड़ा सा 1/3 सामने आया था, तो यहाँ पे लॉग देंगे तो ये 2 भी सामने आ जाएगा, ठीक। तो ये 2 को साइड में लिख लो, इनटू लॉग का डेरिवेटिव 1/, हम यहाँ पे एक आधी स्टेप बचा रहे हैं, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, मैंने कहा भी था, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस 2x हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको तो पहले पैक कर लो आप, ऐसा पैक करो। चलो ये है 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस 1/3 एज इट इज़। नाउ सॉल्व इट ना। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, देखो 4x है, 4 बाहर गया, x का डेरिवेटिव 1 और इस 1 का डेरिवेटिव 0, यानी इस ब्रैकेट में से सिर्फ कौन बाहर आएगा 4, तो डायरेक्ट 4 लिखता हूँ, 4/4x माइनस 1 माइनस, यहाँ पर भी देखो ये 2x में से सिर्फ 2 हमें मिलेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 इंटू 2 और एक बात 3 का डेरिवेटिव 0, तो डायरेक्ट लिखता हूँ 2 क्या होगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। और आगे देखो ये 5 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। फिर ये -2 है, -2 और x का डेरिवेटिव 1, तो -2 ये बनेंगे प्लस 2 2 4 अपॉन क्या होगा 5 माइनस 2x हो जाएगा ऐसा। ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। और बच्चों मैं इसी स्टेप में थोड़ा और डायरेक्ट करता हूँ, ये जो 1/y था ना, y वैसे भी तो उधर भेजना होता है, तो y कहाँ जाएगा ऊपर में, क्योंकि ये डिवीज़न में उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में यानी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी आप y ऐसा रख सकते हो। अब इसको फाइनल स्टेप में डाल देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो वो जो ये जो 3 दिख रहा, इसको मैं 1/3 लिख लेता हूँ। अब रही बात y, तो y स्टार्टिंग में क्या था ये, क्योंकि y को वापस करना है, तो y को वापस करो, स्टार्टिंग में था हमारे पास क्यूब रूट बोलेंगे आप इसको, तो क्या है 4x माइनस 1 अपॉन यहाँ पर है 2x प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास 5 माइनस 2x उसका स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। और अब अंदर की बात, तो अंदर में ये सब लिख लो, ठीक है। तो क्या होगा 4/4x माइनस 1 माइनस 2/2x प्लस 3 प्लस 4/ हमारे पास होगा 5 माइनस 2x। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम होने के कारण मैंने अक्षर बारीक निकाले, अब थोड़ा सा जूम करके इसको देख सकते हो, ठीक। सो फाइनली हमारे पास में इस तरह से क्या होगा आंसर होगा। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ यहाँ पे की है। पहले लॉग लगाया, ये 1/3 पहले थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फिर ये 1/3 सामने आ गया ब्रैकेट के अंदर, इसको लॉग दिया, तो ये 2 को मैंने पहले ही सामने ले लिया। फिर उसका क्या किया, यहाँ पर डेरिवेटिव किया, तो 1/y डिवाइड बाई डी एक्स, 1/3 ऑलरेडी बाहर था, लॉग का डेरिवेटिव 1/, ये उसका डेरिवेटिव फिर से, यहाँ पे भी लॉग का डेरिवेटिव फिर से उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 ऑलरेडी बाहर रखे, लॉग का डेरिवेटिव फिर से हमने उसका डेरिवेटिव किया, और थोड़ा सा डायरेक्ट कोशिश की कि सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। और वैसे भी देखो बच्चों, मैं बात ये कर रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट क्यों, जब आप मान लीजिए कि हम CET देते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो ठीक है वैसे भी फास्ट लिखना ही होता, लेकिन CET की बात करते हैं, ये सब मटेरियल ऐसा नहीं देता भाई, इसके 10 गुना फास्ट आपको स्पीड बनानी पड़ती है ताकि फटाफट आ जाए। तो फास्ट कब होगा, जब आपके माइंड में हर एक चीज़ है, क्वेश्चन की पूछी गई चीज़ आपके दिमाग में पहले से फिट है, तो आप अपना जो हाथ है ना फटाफट चलते रहता, तो आप उसके लिए सिंपल है क्या पढ़ते रहो सिर्फ, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और पॉसिबली आप इसको घर पे करो, ठीक है, जितना यहाँ पे होगा उतना मैं करके देता हूँ। तो चलो बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन 3 है, क्या है लेट, उसको मैं कहूँगा y इज इक्वल टू,
आपकी थोड़ी अच्छी खासी मदद भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एंड इट्स पावर 3/2 इंटू, वहाँ पर मुझे दिख रहा है साइन स्क्वेयर 2x इंटू इट इज़ 2x टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर x स्क्वेयर। अब यहाँ पर सबसे पहले टेकिंग, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स, सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ। चलो तो ये होगा हमारा log y डायरेक्ट। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, 3 फंक्शन है, तो सभी मल्टीप्लिकेशन में तो सभी लॉग की एडिशन करेंगे, यानी क्या होगा यहाँ पर, ये 3/2 सामने आ जाएगा, पावर है तो log x स्क्वेयर प्लस 2, ठीक है, प्लस ये स्क्वेयर है उसको सामने ला लो, log यहाँ पे होगा साइन 2x, ठीक है, प्लस ये x स्क्वेयर को सामने ला लो, यहाँ पर बनेगा log 2, ठीक है। तो ये आप सब इस तरह से कर सकते हो। चलो अब यहाँ पर हेडिंग फिर से डाल देता हूँ मैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर पूरा यहाँ पे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बचा हुआ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर होगा 1/y dy बाय dx, ये 3/2 तो बाहर है, इसका डेरिवेटिव थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, 1/x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू, अब फिर से डेरिवेटिव, मैंने कहा मैं डायरेक्ट करने वाला, इसका फिर से डेरिवेटिव ना, तो x स्क्वेयर है तो x स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो ये ऑलरेडी 2 है मेरे भाई, ठीक है, लॉग का डेरिवेटिव 1/sin, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइन 2x, ठीक है, लेकिन फिर से साइन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो वो बन जाएगा cos 2x, लेकिन फिर से क्योंकि x नहीं था 2x था तो 2x का फिर से डेरिवेटिव होगा और 2x का डेरिवेटिव है 2, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस ये जो log 2 है ना मेरे बच्चों, ये कांस्टेंट है तो log 2 को तो यहाँ पे ही रहने दो आप, ठीक है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है, बराबर देखना यहाँ पे, फिर से एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इनकी मल्टीप्लिकेशन मत करना, ठीक। तो चलो यहाँ पे काम करते हैं, तो 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू, अब देखो ये 2x, इसमें से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर देखो 2 कटेगा ना यहाँ पर, क्योंकि 0 छोड़ो, ये 2 कट जाएगा और 3 इंटू एक्स बनेगा 3x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2, प्लस यहाँ देखो यहाँ हमारे पास ये जो 2 है, ये 2 और ये जो 2 है ये बन जाएगा 4 और cos 2x अपॉन साइन 2x ये बनेगा cot 2x, ठीक है। ये अब यहाँ पे लिख दो आप 2x इंटू लॉग 2, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक। अब ये y को उधर भेज दो तो थोड़ा सा मैं यहीं पे काम कर लेता हूँ, थोड़ी सी जगह बच जाएगी हमारी, dy बाय dx, y उधर जाएगा तो मेरे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर y इधर आ जाएगा और ये पूरा मटेरियल आप ब्रैकेट में डाल दो, ठीक, और इसीलिए हमारी फाइनल स्टेप बनेगी dy बाय dx इज इक्वल टू y। अब देखो y कहाँ पे था, ये सब है, ओह मुझे ज़्यादा जगह लगेंगी, यहाँ इधर डाल देता और थोड़ा बारीक इसमें लिखता हूँ मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, तो y की जगह पे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आप डाल दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 2, उसका पावर हमारे पास कितना है, इट इज़ 3/2, ठीक है, साथ में क्या है साइन स्क्वेयर 2x इंटू यहाँ पर 2 का पावर है एक्स स्क्वेयर, ठीक, ये हो गया पूरा का पूरा y। अब यहाँ पर ये साइड वाला क्या होगा, 3x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस यहाँ पर 4 cot 2x प्लस यहाँ पर 2x इंटू log 2, ओहो आ गया उसमें, नहीं तो मुझे टेंशन हो रही थी कि यहाँ पे समाता कि नहीं समाता, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों हमारे पास में, अब देखो कोई एक आधा बच्चा डायरेक्ट देखेगा ना, ये इतना उसके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला है, क्यों, क्योंकि वो एक साथ देखेगा, लेकिन बच्चों हमने यहाँ से 1 बाय 1 एक एक स्टेप करते करते यहाँ पर पहुँचे, तो आप इसको बराबर करिए, ठीक है। दूसरी बात एक कहूँगा मैं यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, जैसा क्लास में चलता वैसा हमारा नेचुरल चल रहा है। सो मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती है, जैसे क्लास में भी होती है, तो क्लास में जैसे आप पट से बोलते हैं सर ऐसा नहीं है ऐसा,
आप मन के मन में बोल दिया करो, यहाँ पे करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमारी थी आज की नई मेथड, लॉगरिथमिक मेथड। अब इसके जैसे आप इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसके जैसे सॉल्व एग्जाम्पल और इसके जैसे मिसलेनियस में जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और आपको आएगा भी। नहीं आता तो फिर मुझे बताइए, मैं तो बताता ही हूँ। बाकी जो भी फॉर्मेलिटी चलती है, ऑफिस फॉर्मेलिटी बाकी वगैरह, वो आप देख लो जरा सा क्या है, तो ताकि आपको ये वीडियोस वगैरह पूरा कंटिन्यू मिलते रहे। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे अभी मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, सो टिल देन बाय। बच्चों यहाँ पर थोड़े से हमारे क्वेश्चन में भी राइटिंग में गलती हुई है, और फिर वहाँ से इधर में राइटिंग में गलती हुई है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन किताब से चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइन क्यूब मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान दो, किताब में अगर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में चेक करेंगे तो यहाँ पर साइन क्यूब मिलेगा, तो क्वेश्चन हमारा साइन क्यूब के अनुसार चाहिए था। दूसरी बात, अब यहाँ पे तो जो क्वेश्चन लिखा कम से कम मैंने वो वहाँ लिखना चाहिए था, मैंने वहाँ भी गड़बड़ी कर दी। यहाँ पर x² + 3 है, सो आई रोट हियर x² + 2। सो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो भी आंसर आया है यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अनुसार। ठीक है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात, एग्जैक्टली सेम मेथड, सेम टेक्निक, सेम क्वेश्चन रहने वाला है, बस यहाँ पे जो आंसर है वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के अनुसार आंसर है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन असल में ऐसा है, तो यहाँ पर आप 3 वाला करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर के एवज में क्यूब करेंगे। सोचो ना, यहाँ पे क्यूब अगर हो जाता तो यहाँ पर जब क्या होता, यहाँ पे 3 होता, 3 में से ये जो 2 आता तो 2 3 6 हो जाता, तो 6 रहता यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस क्वेश्चन के अनुसार ये पूरा आंसर यहाँ राइट है। बस आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यहाँ पे क्यूब है, तो ये क्वेश्चन आप प्लीज़ आप घर पे सॉल्व करो। मैंने कहा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ मेरे राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, तो यहाँ ये क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर राइट है, आप इसको घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सो बाकी हम बाद में कंटिन्यू करेंगे।